अब हम इनका कंपैरिजन ज़रा देखते हैं। ठीक ये जनरल साइंस का जो है वो पार्ट्स हैं कि 2016 में जनरल साइंस में से कौन से क्वेश्चंस आए और कितने मार्क्स के आए। अब मैंने आगे जो ये जो ब्रेकअप किया हुआ है ये फील्ड्स वाइज ब्रेकअप हुआ है कि 16 के जो फिजिकल साइंसेज 16 में कौन से क्वेश्चन आए, 17 में कौन से आए, 18 में कौन से आए, 19 में कौन से आए। ठीक, फिर बायोलॉजिकल साइंसेज अगेन उसी तरह वो हर फील्ड्स की अलग होती है। अब इन्वायरमेंटल साइंसेज में अगर आप देखें 2016 में जो क्वेश्चंस आए ये अब उन्हीं पेपर्स का 4 ईयर्स के पेपर्स का ब्रेकअप है कि उसको हमने फील्ड्स वाइज डिवाइड किया कि कौन सी फील्ड से वो ज़्यादा मार्क्स का पेपर उठाता है, कौन सी फील्ड से वो कम मार्क्स का पेपर उठाता है। इससे आपको ये चीज़ इस चीज़ का आइडिया होगा कि किस फील्ड के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस रखना या ज़्यादा प्रिपेयर करना। इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आप देखें 2016 में जो क्वेश्चन उसने दिए 25 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 80 जो है, क्योंकि जनरल साइंस के 2016 में 5 आउट ऑफ 8 अटैम्प्ट करने थे तो ये पेपर पूरे 80 मार्क्स का एनालिसिस है। ठीक है ना, 80 में से 25 मार्क्स उसने सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस में से दिए। 2016 में 80 में से 25 मार्क्स उसने सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस से दिए। ठीक, 5 मार्क्स के सारे टॉपिक थे, क्योटो प्रोटोकॉल, लैंडफिल्स, वाटर साइकिल, रिमोट सेंसिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है। ठीक, जबकि 2017 में उसने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर लॉगिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ये भी ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का, ये 17 लिखा हुआ है, ये 20 आएगा ब्रैकेट में 2017 के साथ जो ब्रैकेट में 20 मार्क्स का पेपर उसने इन्वायरमेंटल साइंस से उठाया आउट ऑफ 80। ठीक, 2018 को अगर आप देखें उसमें 15 मार्क्स का पेपर है, एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन, स्मोक। अब स्मोक अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, ये वो टॉपिक है जो पास पेपर्स में, ये भी अगेन 2015 से पहले वाले पेपर्स में से आया हुआ टॉपिक। स्मोक है, मिस्ट है, फॉग है, इनमें डिफरेंसेस पहले आते थे तो ये वहाँ से उठाया हुआ उन्होंने। लेकिन ये भी इन्वायरमेंट से लिंक करता है तो इसी वजह से इसमें तो 2018 में 15 मार्क्स का पेपर उसने इन्वायरमेंटल साइंस से लिया, जबकि 2019 में 10 मार्क्स का पेपर आया इन्वायरमेंटल साइंस में से सिर्फ 2 पार्ट से 5 मार्क के जो आपने लिखने थे। ठीक, जिसमें CO2 इंक्रीज, वो सिंपल वर्ड्स में यूं समझे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने ज़्यादा लिखना था, जो CO2 इंक्रीज का पूछा, ओजोन डिप्लीशन एंड प्रोटेक्शन जो ये है। तो इट मीन के जो इन्वायरमेंटल साइंस है यहाँ से जो अगर आप पेपर देखें कितने मार्क्स का बनने के चांसेस होते हैं, 10 से लेके 25 मार्क्स मिनिमम। 10 मार्क्स का किसी साल पेपर में आया और मैक्सिमम 25 मार्क्स का है, तो 10 से 25 मार्क्स आपके पेपर में इन्वायरमेंटल साइंस के आएंगे डेफिनेटली उसमें। ठीक, सेकंड जो है बायोलॉजिकल साइंसेज है। बायोलॉजिकल साइंसेज में 2016 में उसने 15 मार्क्स का सिर्फ पेपर उठाया आउट ऑफ 80 जो है, जिसमें उसने लिवर के ऊपर नोट पूछा, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, फिर कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का रिलेशन उसने पूछा, और फिर डेंगू जो डिजीज़ है। ठीक, सारों के ऊपर 5-5 नंबर का अपना नोट लिखना था। 15 नंबर 2016 में आपके बायोलॉजिकल साइंसेज में से थे। जबकि 2017 में हार्ट अटैक 5 मार्क का, फिर ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग एब्यूजेस, ये क्वेश्चन था बेसिकली, और थर्ड जो है वो ईयर, ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है वो ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो उसने पूछा 5 मार्क। तो लिहाजा बायोलॉजिकल साइंसेज में भी आउट ऑफ 80 जो है 15 मार्क्स का उसने पूछा। ठीक, जबकि 18 में 20 मार्क्स का पेपर आया बायोलॉजिकल साइंसेज में से, जिसमें पोलियो के ऊपर नोट पूछा, डिजीज़ जो है। फिर बायोफ्यूल मेथड्स जो है बायोलॉजिकल साइंसेज का टॉपिक है। फिर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में टॉपिक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, प्रोटीन की डाइजेशन या लिपिड्स की डाइजेशन, तो उसमें से उसने सिर्फ एक पार्ट पूछ लिया, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो कैसे होती है। ठीक, तो 2018 में 20 मार्क्स का पेपर था जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज में से था। ठीक, 2019 में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कोलेस्ट्रॉल का लिंक, जो उसने ऑलमोस्ट 16 में ही पूछा और 15 में ही पूछा, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक,
और फिर बायोटेक्नोलॉजी और मैमल्स। आप बायोटेक्नोलॉजी भी अगेन आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, और ये भी पास पेपर से उठाया हुआ है टॉपिक, और ये भी 15 से पहले वाले पास पेपर्स में। इसके ऊपर 2011 में नोट आया था 5 मार्क का बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, और 2009 में भी इसके ऊपर 5 मार्क का नोट आया हुआ था। ठीक, तो ये भी उसने पास पेपर से। फिर मैमल्स हैं। अब मैमल जो है ये आपके बायोलॉजिकल साइंसेज में उसने क्लासिफिकेशन दी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसने एज ए होल नहीं पूछा क्लासिफिकेशन या एनिमल्स के ऊपर नोट लिखें या प्लांट के ऊपर नोट लिखें। उसने उसमें एनिमल क्लासिफिकेशन में से एक पर्टिकुलर मैमल्स को उठाया, और उसमें भी सिर्फ एग लेइंग मैमल जो है उसके ऊपर उसने नोट पूछा। तो वो 5 मार्क का आप लोगों ने लिखना था। लिहाजा बायोलॉजिकल साइंसेज का 15 to 20 मार्क्स का पेपर आ रहा है 3 ईयर्स में, 4 ईयर्स में, कि 15 से लेके 20 नंबर का पेपर आपका बायोलॉजिकल साइंसेज में से उठाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया आपका ये आ जाता है फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेज में अगर 2016 का पेपर उठाएं तो देखें कि 25 मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 80 आपके फिजिकल साइंसेज में से आए। ठीक, आउट ऑफ 80 25 मार्क्स आपके फिजिकल साइंसेज में से आए, और हर एक के ऊपर 5 मार्क का नोट है। फिर 17 में 20 मार्क्स का आया। 20 मार्क्स वो जो अगर फिजिक्स वाला 2 क्वेश्चन जो उन्होंने आउट ऑफ कोर्स दिए वो ऐड करें तो फिर 20 मार्क्स का, अदरवाइज 10 मार्क्स का था इसमें। ठीक है, इक्लिप्स और रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है ये सिर्फ 2 चीज़ें थी इसमें 17 में, जो प्योरली फिजिकल साइंसेज की हैं। ठीक, जबकि 18 में फिर 25 मार्क्स का उसने पेपर दे दिया 2018 में। ठीक, एज ऑफ यूनिवर्स कैसे मेजर की जाती है, इक्लिप्स है, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर है, ब्लैक होल और सुनामी है। ठीक, फिर 19 के हालात देखें फिजिकल साइंसेज के क्या है। 40 मार्क्स आउट ऑफ 80 जो है उसने सिर्फ फिजिकल साइंसेज से उठा दी। ठीक है, 50% पेपर जनरल साइंस का आपका 19 में उसने सिर्फ फिजिकल साइंसेज से उठा दिया। ठीक, बाकी फील्ड्स मिक्स की उसने बाकी क्वेश्चंस में, लेकिन कम फील्ड्स मिक्स की। मैक्सिमम फोकस जो है उसका फिजिकल साइंसेज के ऊपर है। ठीक, अच्छा, फिजिकल साइंसेज इट मीन कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जनरल साइंस में, जो आपने स्किप नहीं, जो इसको आप कर सकते, वो फिजिकल साइंसेज है। ठीक, आगे हम उसको फर्दर डिटेल में देखते हैं कि फिजिकल साइंसेज के अंदर कौन से एरियाज हैं जिनमें से क्वेश्चन बन रहा होता है, तो वो हम अगली उनमें देखते हैं। लेकिन बहरहाल इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिजिकल साइंसेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। फिर आईटी है। आईटी में देखें कि 2016 में उसने 10 मार्क्स का पूछा, फाइबर ऑप्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5-5 नंबर के 2 नोट उसने पूछे। ठीक, 17 में उसने 20 मार्क्स का पूछा आईटी से। ठीक, 17 में 20 मार्क्स का आईटी से था, जिसमें रैम रोम में डिफरेंस था, बसेस थी, ब्लॉक डायग्राम था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वगैरह जो है। ठीक, और 18 में फिर 15 मार्क्स का आया, हार्ड डिस्क के ऊपर नोट था, ऑप्टिकल फाइबर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो उसने रिपीट किया। ठीक, और फिर जो है वो 19 में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और ऑप्टिक फाइबर्स जो है। तो आईटी भी जो है यूँ समझे कि कोई एक साल भी उसने आईटी में स्किप नहीं किया, तो हर साल उससे मिनिमम 10 मार्क्स का और मैक्सिमम जो है उसने 20 मार्क्स का, 10 to 20 मार्क्स का पेपर आपका आईटी में से आ रहा है। तो लिहाजा ये भी वो एरिया है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है ना, आईटी वाले पार्ट को। ठीक, क्योंकि उसमें से भी लाजमी क्वेश्चन आ रहा होता है हर साल। ठीक, नेक्स्ट जो है वो फूड साइंसेज, जो नेक्स्ट पार्ट है, 5th जो पार्ट है जनरल साइंस के पार्ट का। फूड साइंसेज में 5 मार्क्स का था क्वेश्चन, प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, 2.5 मार्क्स के थे दोनों, 2.5 मार्क्स के ये दोनों थे। एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर नोट था और प्रिजर्वेटिव्स के ऊपर नोट था। ठीक, जबकि 17 में सिर्फ विटामिन आया 5 मार्क का, 18 में फिर बैलेंस डाइट आया 5 मार्क का, और फिर 19 में फिर उसने विटामिन दे दिए। आपके जनरल साइंस के सिलेबस में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो बेसिकली फूड साइंसेज। अगर किसी को छोड़ने, कोई फील्ड छोड़ने का ज़हन है भी, वैसे तो मेरा आइडिया तो यही है, मेरी एडवाइस भी यही है
कि ना छोड़ें किसी फील्ड को तो बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने कोई स्किप करना भी है तो फूड साइंसेज पास पेपर को सामने रखते हुए हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स आउट ऑफ 80 उसमें से आ तो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको देखना है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये तो आपको एरियाज थोड़ा आइडिया होगा कि कौन से एरियाज में से क्वेश्चन जो आपके 5 एरियाज हैं उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि रेपिटेशन के क्या चांसेस होते हैं, कि क्वेश्चन जो है वो पेपर रिपीट कितना करता है, ठीक है। 16 का पेपर तो आप उसको तो निकाल दें, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है वो नया पेपर था, तो इसलिए उसको अगर रेपिटेशन उसमें देखने तो इट मीन कि हमें पीछे 15 वाले के साथ कंपेयर करना पड़ेगा उसको, तो लिहाजा 16 के पेपर वो यूँ समझे नया पेपर था, फर्स्ट टाइम पेपर था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। 17, 18, 19 में रेपिटेशन के चांसेस होते हैं, ठीक। अच्छा, अब 2017 में देखें, ये जो रेड हुए हैं 17 के, ये वो टॉपिक हैं जो कि रिपीट हुए हैं जो 16 में आ चुके थे। एक्लिप्स जो है ये बाद वाले टॉपिक से, ये टोटल जो रिपीट हुए हैं टॉपिक्स ये रेड जो हुए हैं वो हैं जो 16 में भी थे, 17